अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे सूअर कैसा करते हैं तो जरा सा आप लोग ना खेत में ध्यान दीजिए। मतलब पहला इनका कलर ऐसा वाइट होता है और कुछ टाइम के बाद जब ये सूखने लग जाते हैं तो इनका कलर बदल के पर्पल हो जाता है। किस समय मैं कहाँ आऊँगा, कब बाजार आऊँगा, कब दिल्ली आऊँगा, कब गाँव में आऊँगा, कोई भरोसा नहीं हो रहा है। ये भैंस जब इतनी छोटी थी या इससे भी छोटी थी तब से भैंस आपको दिखा रहा हूँ, आज देखिए कितनी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारी रोड है वो बस पास में ही है। तो मम्मी को मैं कह रहा हूँ बस यहीं तक ही मुझे छोड़ दो। और सोमने भाई मस्त वाली है कि मैगी बना के दी है, तो दिन का खाना भाई यही हो जाएगा, मस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गाजर के हलवे में जो है ना बिल्कुल कलर आना शुरू हो चुका है और घी भी यहाँ पे छोड़ना शुरू कर चुका है। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए व्लॉग के अंदर। तो बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए व्लॉग हाजिर हो रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बक्सर गांव से। तो नए व्लॉग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो व्लॉग है दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 11 बजे से। और 11 बजे भी अगर मैं मौसम की तरफ यहाँ पे देखूँ तो पूरा यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे सुबह के 6 या 7 बजे होंगे। बाकी ये जो कोहरा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ना यहीं ऊपर ही में लगा रहता है। बाकी यहाँ से अगर थोड़ा सा भी गाड़ी चला के ऊपर को जाएंगे तो ये वाला कोहरा पूरा हट जाएगा, फिर ऊपर से नीचे नजर आता है ये कोहरा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन रहता है। मतलब सिर्फ हमारे गाँव के एरिया में यहाँ पे ये कोहरा नजर आता है। बाकी दोस्तों गाय यहाँ पे जो हम्मा अम्मा कर रही है ना, इनको यहाँ पे अभी ये डेग ऊपर से गिरी तो इनको लगा कि यहाँ पे दाना दिया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे आवाज़ें करना शुरू हो गई हैं। देखो जहाँ भी डेग के पास ही रही है तो कुछ ही देर में इनको शायद सुबह का दाना देने का यहाँ पे टाइम हो गया होगा, इसी वजह से अम्मा अम्मा करके मम्मी को बुला रही हैं। और दोस्तों कल मैंने आपको ये वाले पुतले दिखाए थे और मैंने आपको बताया था कि ये सूअरों के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे सूअर कैसा करते हैं तो जरा सा आप लोग ना खेत में ध्यान दीजिए। तो ये देखिए आपको ना खेत में हल्के हल्के ऐसे गड्ढे गड्ढे नज़र आ रहे होंगे। तो खेत तो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये गड्ढे हो रखे हैं ना ये सूअरों ने कर रखे हैं यहाँ पे पूरे। और यहाँ की तरफ भी अगर आप देखेंगे पूरा सूअरों ने भाई खोद खोद के जो भी उन्होंने यहाँ पे दाल के बीज लगाए थे सब खराब कर दिए हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पे खेत देखेंगे ना बिल्कुल भी यहाँ पे प्लेन नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ जो नज़र आ रहा है वो सूअरों का करा धरा है सारा। यहाँ की तरफ में भी आप लोग अगर देखेंगे यहाँ ऊपर वाले खेतों में भी यही हाल है। तो मतलब ये पूरे खेतों में जो है ना यहाँ पे बिगाड़ दिया था सूअरों ने, इसी वजह से यहाँ पे ये पुतले बनाए गए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों खेत ही नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये ऊपर में एक खेत था और नीचे वाला खेत था, यहाँ से पूरी मिट्टी फेंक के ऐसा कर दिया कि भाई साहब की एक ही लग रहा है यहाँ पे। तो इतना बुरा यहाँ पे हाल हो रखे हैं। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह के पुतले बनाए गए हैं। तो जब से पुतले बने हैं उसके बाद यहाँ पे मम्मी लोग बता रहे हैं कि सूअर अब कम आते हैं खेतों में। यहाँ वाले खेत देखिए ये तो बिल्कुल सही है भाई, इन वाले खेतों में कुछ भी नुकसान नहीं करा सूअरों ने। और यहाँ पे कल तो 11:30 बजे हमारे आंगन में धूप आ गई थी, लेकिन आज अभी यहाँ पे अब 11:30 हो ही गया है लेकिन अभी भी धूप नहीं आई है। आज लगता है कि भाई 12 बज जाएगा। तो यहाँ पहाड़ों में कोई फिक्स टाइम नहीं है कि किस समय धूप आएगी। 11:30 बजे भी आती है, 12 बजे भी आती है और 12:30 बजे भी आते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। और दोस्तों मेरे को आज यहाँ पे से मार्केट को जाना है तो फिलहाल मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। बस धूप का यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि धूप आ जाए तो उसके बाद निकलूँ, लेकिन धूप तो आ ही नहीं रही है। निकल जाता हूँ ऊपर तो धूप मिल ही जाएगी। हाँ भाई आ रहा है दाला तुम्हारे लिए। तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पे मैं भी बिल्कुल तैयार हो गया हूँ मार्केट जाने के लिए। बाकी मम्मी कह रही थी कि मैं भी छोड़ने के लिए आऊँगी। है अम्मी तुम रहने तो मत आओ, मैं चलता हूँ। मम्मी का काम चल रहा है अभी हाथ लगाने वाला, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं चले जाऊँगा। वो तो एक एक्स्ट्रा थैला है मेरे पास, बस उसी के लिए मम्मी कह रही है कि मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा भाई जवान लौंडा हूँ मैं चले जाऊँगा, लेकिन मान ही नहीं रही है मम्मी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे आपको ना फूल नज़र आ रहे होंगे। पीले रंग के फूल हो गए, ये थोड़े से आपके पर्पल तरीके के फूल हैं। ये पीले, बीच में वाइट है और फिर ये पर्पल है। अगर आप लोगों को बताऊं दोस्तों ये पर्पल कलर है ना ये अब आ रखा है, इससे पहले ये सारे के सारे फूल इस तरह के वाइट ही थे। मतलब पहला इनका कलर ऐसा वाइट होता है और कुछ टाइम के बाद जब ये सूखने लग जाते हैं तो इनका कलर बदल के पर्पल हो जाता है। तो रंग बदलने वाले फूल हैं एक तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे। और नहाने के लिए तो भाई आजकल यहाँ पे गर्म पानी करना पड़ता है कुछ भी चीज़ करने के लिए। खैर ये तो ऐसे रख रखा होगा, नहा तो सबने सुबह ही लिया है, लेकिन नहाने वाने के लिए आजकल गर्म पानी ही करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। गाय भी गर्म पानी पीती है। बाकी दोस्तों अब सामने पीछे पहाड़ों में देखेंगे ना हल्का हल्का कोहरा वहाँ पे छटना शुरू हो गया है और सूरज जी भी हल्के हल्के जो है वहाँ पे से बाहर को निकलना शुरू हो रहे हैं। तो कुछ ही देर में बस अभी 12 बजे तक मेरे ख्याल से आ जाएंगे। चलो मम्मी बहुत लेट कर दिया मेरे लिए, ये क्या क्या काम में लगे पड़े हो। देखो चलना है वहाँ पे और यहाँ पे दाले आले की गाय की पहली वहाँ पे पूरी चाकरी करनी पड़ती है ना, उसके बाद ही यहाँ पे छोड़ेंगे मुझे। चलो फिर चलो। एक ही बैग एक्स्ट्रा है उसी के लिए मम्मी आ रही है, वरना मैं उस बैग को ले जाऊंगा, मम्मी इस बैग को ले जाएगी। चलो फिर चलो वही पिठा लगा पे। तो पिठा लगा के दोस्तों निकल पड़ा हूँ यहाँ से मार्केट की तरफ को। अब देखते हैं कि गांव में कितने दिनों के बाद फिर से आना होता है। कुछ भरोसा नहीं है मतलब आजकल मेरा कि किस समय मैं कहाँ आऊँगा, कब बाजार आऊँगा, कब दिल्ली आऊँगा, कब गाँव में आऊँगा, कोई भरोसा नहीं हो रहा है। जैसा भी है खैर चलते रहता है ये सब। तो हो यहीं इतना कोहरा लगता है जैसे दिल्ली में ऐसा ही लगता है। यहाँ पे भी दिल्ली में भी ऐसी धूप नजर नहीं आती है, कम से कम ज़्यादा अच्छा धूप दिल्ली में आती है यहाँ से। हाँ
कम से कम जितनी भी आती है इससे पहले आ जाती है। मैं तो मना कर रहा था कि भाई मत आओ करके, खा लिया हरी इतने थैले के लिए हैं। अब रोड में जाके पहुँचाना भाई वही। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं तो ये वाली भैंस को आपने शायद देखा होगा, और बहुत छोटी छोटी सी जब ये थी, ये भैंस जब इतनी छोटी थी या इससे भी छोटी थी, तब से भैंस आपको दिखा रहा हूँ। आज देखिए कितनी बड़ी हो गई है। मारती तो नहीं है रे भैंस तो मुझे, ये हमारे पड़ोसी की भैंस है दोस्तों। ना ना मारती नहीं है, अच्छी है, मारती नहीं है, बहुत बढ़िया सवास। बाकी यहाँ पे नीचे पर भी काफ़ी अच्छी फसल होनी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे ये गाय है हमारे पड़ोसियों की दूध देने वाली। आज काली वाली गाय ग्वाला नहीं गई, आज नहीं गया। हाँ वो है हमारी ऊपर में भाभी जो देख रही हैं। अब उधर को छुप गई है, जैसे पता चला कि ब्लॉग आ गया है तो छुप गई है डर के मारे। ये देखिए दोस्तों बिल्ली, ये है वो बिल्ली जो चूहों को मारती है। चूहों को मार रही है ना, सारे चूहों को ख़त्म करना, ठीक है। और ये है खतरनाक सा कुत्ता, इस कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लगती है। खैर अब तो ये हमको पहचानता नहीं, तो किसी को भी घर पे आने नहीं देता ये। बाजू है क्यों बात खानो, अब तो 12 बज गयो का यार, खान पीन है क्यों पे 12 बज गयो। आसमान भी साफ हो गया है पूरा, आ गई है मस्त वाली धूप, ये बहुत ही जाड़ो मिल रही। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारी रोड है वो बस पास में ही है, तो मम्मी को मैं कह रहा हूँ बस यहीं तक ही मुझे छोड़ दो, यहाँ से अब हम आराम से चले जाएंगे भाई। यहाँ से अब सितुला है बेटा, जो धार लगती है वो वाला क्रॉस कर दिया है मैंने। अब यहाँ से एक तो छोटी धार है वो तो निकल जाती है। तो ये होता है दोस्तों पहाड़ी बाटा। इस तरीके से भाई सर में रख के पहाड़ की महिलाएं लोग जो है ना सामान लेके चलती हैं। अभी तो मम्मी ने छोटा सा पग लगा, नहीं तो कई बड़े बड़े पुले होते हैं घास के। अभी तो ये आसान सा ही है। हाँ और चिड़िया की आवाज़ सुनो कितनी बढ़िया लग रही है, कहीं पेड़ में बैठी हुई हैं ऊपर ऊपर में हैं। हाँ क्या बोलते हैं इनको, इन चिड़ियाओं को सिंटोली थोड़ा है ये, उड़ गई अब तो। अच्छा चला सनी अच्छा क्या करते हैं ये, तमाशा में जाते, पूरा खा जाते होंगे बालियाँ। चलो फिर मुझे यहीं पर छोड़ दो बस, हो गया पेड़ तक, वो वाले पेड़ तक छोड़ती हूँ कह रही है हमें। छोड़ दो भाई वाले पेड़ तक ही छोड़ दो, तब तक लोग पहाड़ी रास्ते देख लेंगे किस तरीके से होते हैं। वही माठू माठू हिटन जोइन बाटान पहाड़ी बाटा, इन्हीं क्या पहाड़ी बाटा। गर्मियाँ हों चाहे ठंडी हो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वाले पहाड़ में ऐसी धार वाली चलते हो रास्ते में, पसीना तो आ ही जाता है। मुझे तो हल्का हल्का आना शुरू भी हो गया है, वही आ ही जाता है ना, धार इतनी ज़्यादा है ना, एक तो आ ही जाता है कितना भी। ये जो पीछे वाला पेड़ नज़र आ रहा है, इसी पेड़ तक मैंने मम्मी को कहा था छोड़ने के लिए। मम्मी कह रही है यहाँ से रोड थोड़ा ही है तो पूरा ही पहुँचा देती हूँ। मैं मना कर रहा हूँ लेकिन अब पहुँचा ही रही है, तो भाई ठीक ही है। 2 रास्ते हमारे पे, तो दूसरे वाले रास्ते से नीचे को जाऊँगी कह रही है मम्मी, इसी वजह से रोड में छोड़ने वाली है। ये है दोस्तों रास्ता, बाकी यहाँ से जो है ना, यहाँ ऊपर में है रोड। इधर पे अभी तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इतना साफ नहीं दिख रहा, बस थोड़ा ही है, मतलब एक चढ़ाई लगती है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ रोड में बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 15-20 मिनट के बाद रोड पे पहुँच गए हैं, और वहाँ पीछे पर अपनी जो है गाड़ी खड़ी रहती है। तो अब जो मम्मी ने सामान रखा है उसको अपने बैग में रखूँगा और गाड़ी स्टार्ट करके निकलते हैं मार्केट की तरफ। पहाड़ों में यही है ना दोस्तों कि अपने घर तक यहाँ पे रोड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए। यहाँ पे वाले घर वाले तो काफ़ी लकी रहते हैं जिनको मिल जाता है, लेकिन हमारा काफ़ी नीचे है भाई, हमको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपनी गाड़ी, और इसमें मस्त तरह से कवर लगा के रखा है, इसको खोलना पड़ेगा। चिटकन है यहाँ पे, जैसे अपने स्कूल का बस्ता खुलता है ना वैसे खुलता ही भी। तो बाकी दोस्तों अभी यहाँ पे गांव से मार्केट में पहुंच गया हूँ, और थोड़ा सा काम करने के बाद मैं आया था सोम के घर में, और सोम ने भाई मस्त वाली है कि मैगी बना के दी है। तो दिन का खाना भाई यही हो जाएगा, मस्त है। वैसे तो मैं गांव से खा के आया था, लेकिन थोड़ी भूख लगी गई थी मुझे। अल्टीमेट लंच है मेरा तो ये। तेरा हो गया ना सुमित पक्का? अरे भाई मुझे थोड़ा सा तू भी खा ले। पराठे खाने के बाद तो उल्टी आ गई। आज सोम कह रहा है कि उसने वो बनाया, प्याज के पराठे बनाए पहली बार, और बहुत बढ़िया बनाया था। कह रहा 4 खा के गया था अकेले। तो मैंने कहा मेरे लिए कुछ बनाओ, तो मेरे लिए मैगी बना दी है। कोई बात नहीं, मैं मैगी इंजॉय करता हूँ फिलहाल अभी।
तो दोस्तों यहाँ पे घर पे पहुँचने के बाद काव्य जी आ गए और आज हमारा प्लान हो रहा है कि यहाँ पे हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर यहाँ पे हमने कोरना स्टार्ट कर दिया है और घी यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है। लेकिन अभी अभी वैसे गाजर जो है मैं कोर रहा था क्योंकि भाई घर में चीनी खत्म हो रखी है और बिना गाजर के हलवे में अगर चीनी डालेंगे, चीनी भाई मीठा जरूरी है, थोड़ी सी चीनी बच रही है बस। अभी अभी जैसे नजर पड़ी कि डब्बा खाली खाली हो रखा है तो तुरंत मैं जाता सबसे पहले चीनी लेके आता हूँ। तब तक काव्य जो है यहाँ पे अपना ये सब कोर के रखिएगी, ठीक है काव्य? कुछ और लेके आना तो जल्दी बता दो है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गाजर के हलवे में जो है ना बिल्कुल कलर आना शुरू हो चुका है और घी भी यहाँ पे छोड़ना शुरू कर चुका है। इसका मतलब ये है कि भाई बहुत टेस्टी बनने वाला है। यार काव्य ने ठीक बिगाड़ दिया है, खैर कोई बात नहीं, टेस्टी भी काव्य जी ही बनाती हैं, खैर इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। अब कुछ ही देर में इससे बस दूध जाने वाला है, इसमें हमने चीनी डाल दी है तो बढ़िया सा बिल्कुल खुशबू आने लग गया नाक में। हाँ तो कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। क्या बेकार ऐसा खा जाए, बिना दूध डाले खा जाए? ऐसा भी तो खा सकते होंगे यार। अभी टेस्ट करता हूँ मैं थोड़ा, एक बार पक गया थोड़ा ऐसा टेस्ट करें आज बिना उसके दूध के, ऐसे ही तो चम्मच में खाते ना, वैसे कितना गंदा लग रहा है। देखते हैं दोस्तों आज गाजर के हलवे को बिना दूध के, अगर अच्छा हो रहा हो तो ऐसे ही खाएंगे, देखिए दूध डालेंगे। दूध डाल के फूलता होगा इसमें आ रहा है चीनी कम हो रही है, थोड़ी चीनी डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीनी डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी दूध डालेंगे तो फिर वो कम हो जाएगा, मीठा हो जाएगा ना। ये गाजर को वाला दोस्तों थोड़ा सा मीठा ही होना चाहिए ऐसा लगता है मुझे। हाँ कितना ही डाल देंगे तुमने, 1 चम्मच तो बढ़ाओ कम से कम चीनी। वो तो अच्छा हुआ दोस्तों मैं भी चीनी लेके आ गया था, वरना तो आज दुकानें भी बंद हो जाती हैं। 7:30 बजे गया हूँ चीनी लाने के लिए भी। ये लो अब डालो तुम, क्या चाहिए चम्मच। दोस्तों गाजर का हलवा बनना होता है ना मेरे कहने तो इंतजार ही नहीं होता है। मैं सोचता हूँ जल्दी क्यों नहीं बनता, जल्दी क्यों नहीं बनता सोचता हूँ मैं बिल्कुल। क्या हुआ, कुछ है? बहुत कुछ है, गंदी चीनी। गंदी चीनी है, बदतमीज है ये चीनी। चीनी छाट के लेके आएंगे अगली बार से, ठीक है? बस हो गया अब नहीं, बस हो जाएगा, इतना बहुत है, 2 चम्मच से बहुत है। अब दूध डाल दूँ, डाल दूँ? चीनी तो बाद में गलती रहेगी, उस दूध भी डाल देंगे तब भी तो गलती रहेगी। बाकी दोस्तों मुझे पता है जिनके घर में भी गाजर का हलवा नहीं बन रहा होगा उनको देख के लग रहा होगा यार थोड़ा सा खाने को मिल जाए। जब दूसरे ब्लॉगर ऐसा दिखाते हैं ना खाने के लिए काव्या, तो मेरे को भी उसमें कहीं खाने का मन करता है। तो इसलिए मैं अभी बदला दे रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे को बाकी ब्लॉगर लोग ऐसे खाने का दिखाते हैं मेरे को मन करता है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी मन कर रहा होगा। देखिए आसपास में दुकान है तो ऑर्डर कर लीजिए, नहीं तो फिर कल बनाइए आप लोग भी, मस्त मजा आएगा ठंडे में तो गाजर का हलवा खाने में। क्या हुआ, गिर गई क्या? कबाल ली तुझे अक्ल, कबालते शक्ल, चीनी गिरा दी इसने, देखो यहाँ पे। कोई नहीं, अक्ल वाले दांत नहीं आए तुम्हारे। काफी दूध डाल देता हूँ, उनको दूध डालने का मन कर रहा है इसमें। देखो कलर तो आ गया दोस्तों, देखे ना कलर, देखे दोस्तों 1 kg गाजर में लेके आया था, 1 kg गाजर का इतना ही निकला बस। अगली बार से कल 2 kg लेके आऊंगा। आहा क्या कलर आ रहा है, वाह। थोड़ा सा इसको ना वो करना पड़ेगा, मलाई ऊपर ही रह जा रही है। ये हुई ना यार बात, वाह 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 वाह, क्या ही कलर है, वाह 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 वाह।